हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लेनेट। तो आज हम लोग परिमेय जो था हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज में। तो जितना भी परिमेय बचा हुआ है उन सबको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का जो परिमेय बचा हुआ था परिमेय 6.7, 8 और 9, ठीक है। ये 3 परिमेय बचा हुआ है पढ़ने का। और बाकी जितना भी परिमेय है यानी 1.6.1 से लेकर के 6.5 तक का आपको सारा वीडियो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको त्रिभुज का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जितना भी परिमेय स्टार्ट करेंगे उसमें से इम्पोर्टेंट परिमेय है ना, 3 परिमेय पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है परिमेय 6.8 है और 9 है, ठीक है। परिमेय 6.8 और 9 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से गौर करके पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परिमेय 6.7 को। देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, तो यहाँ से जो हमारा परिमेय है उसके अनुसार से हम यहाँ पे फिगर भी बनाए हैं। बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं जिसमें हमारा जो कोण बी होगा वो समकोण है, ठीक है। और इस चूँकि ये समकोण है ना, समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला किसी को एक आधार मान लीजिए और किसी को लंब मान लीजिए। बाकी जो हमारा ए सी जो होगा वो हमेशा कर्ण ही होगा, ठीक है। सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में ए सी है, तो ए सी हमारा कर्ण होगा। और ये किसी को भी आधार मान लीजिए, यानी बी सी को आप मान के चलते हैं आधार और ए बी को लंब मान के चलते हैं। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर है ना, समकोण वाले शीर्ष से ये हमारा कर्ण है ना, कर्ण पर लंब डाला जाए तो बी डी जो है वो लंब है किस पर, बी डी जो है वो लंब है ए सी पर, ठीक है। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो यहाँ पे इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज कौन कौन है, तो बी ए डी है और बी डी सी है, बने त्रिभुज के समरूप होते हैं, है ना। यानी ये त्रिभुज जो है, जैसे कि हमको सिद्ध करना है कि बी ए डी जो है ना वो समरूप है त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी के, उसके उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज यानी बी डी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। उसके बाद एक और सिद्ध करना है कि ये छोटा त्रिभुज है ना वो अपने आप में दोनों जो है दोनों समरूप है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग जो हमेशा करते हैं, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, सिद्ध करना उसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर इसको प्रमाणित करते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा दिया है उसको लिख दिए हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी डी यानी ये छोटा त्रिभुज जो है वो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। उसके बाद ये भी छोटा त्रिभुज जो है यानी बी डी सी ये भी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, और साथ में ये दोनों छोटे त्रिभुज भी समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रमाण, तो जो चीज़ हमको सिद्ध करना है उन्हीं दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिए ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी है ना, ए बी डी यानी कि ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रमाणित करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए बी डी के लिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा कौन सा है, तो यहाँ से ए बी सी में ये कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और प्लस में ये कोण ए जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए होगा, यानी छोटा त्रिभुज के लिए भी होगा और इस बड़े त्रिभुज के लिए भी होगा। तो इसी को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कि कोण ए जो है ना वो बराबर होगा कोण ए, क्यों, क्योंकि ए जो है वो दोनों त्रिभुज में है ना। तो ये हो जाएगा मेरा उभयनिष्ठ, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है और बड़ा त्रिभुज में ये बी कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी, देखिए ए डी बी बराबर हो जाएगा कौन सा, तो कोण ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी ये क्या है, तो प्रत्येक 90 डिग्री का क्या, कोण। ठीक है, तो एंगल हमारा समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी, जो कि ये पहला नंबर है जो हम लोग प्रूव किए हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब देखिए जो टेक्निक हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, यानी ये छोटा त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज को समरूप करने में, वही यहाँ पे लगेगा। यहाँ से बी डी सी जो होगा वो भी 90 डिग्री है, और त्रिभुज ए बी सी में बी भी 90 डिग्री है, और यहाँ से कोण सी जो होगा दोनों के लिए उभयनिष्ठ होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इसी प्रकार दूसरा भी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 में इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, तो इधर का दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड जो है बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या बी डी सी ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लोग तीसरा भी क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे परिमेय 6.7 को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं परिमेय 6.8 और 9। ये दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए परिमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाए हैं, इसमें से जो हमारा कोण बी जो है ना वो क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण बी समकोण है, और जब ये कोण बी समकोण है तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, या फिर ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। बाकी AC जो है वो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि AC जो है ना, AC का जो वर्ग होगा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, तो शेष दो भुजा कौन कौन हो गया, BC और AB है ना, तो BC हो गया और AB हो गया, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसी को हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलेंगे। तो ये हमारा प्रमेय 6.8 है। तो जो हमारा दिया हो पहले उसको लिखेंगे, है ना, और इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इसमें प्रमेय 6.7 का भी यूज करेंगे, है ना। तो चलिए जो चीज़, तो यहाँ पे रचना क्या करेंगे, तो B से हम लोग जो है ना एक लंब डालेंगे, जो उसका नाम रखेंगे B से BD, है ना, BD यहाँ पे लंब डालेंगे AC पर। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो देखिए हम लोग लिख दिए हैं कि दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण B हमारा समकोण है। सिद्ध करना है AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। रचना में क्या लिखे हैं, तो B से BD लंब AC डाला। ठीक है, AC खींचा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो परिमेय 6.17 जो है अभी तुरंत हम लोग देखें इससे पीछे, तो उसमें क्या देखें, तो ABD जो था वो समरूप था त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं कि त्रिभुज ADB यानी कि ADB ये हमारा त्रिभुज। ठीक है,
वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि प्रमेय हम लोग जो है प्रमेय 6.7 का यूज किए हैं, ठीक है। तो प्रमेय 6.7 से, तो यहाँ से देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए बी लेते हैं, देखिए दोनों किनारे वाला ए बी लेते हैं, तो इस त्रिभुज का भी दोनों किनारे वाला लेना पड़ेगा, यानी ए सी ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ से अगर हम लोग ये दोनों लेते हैं ए डी को, तो यहाँ से ए बी लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हो गया ए डी और नीचे हो जाएगा ए बी, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये ए बी और ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो ए सी गुना क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है। और इसको मानते हैं हम लोग समीकरण क्या फर्स्ट। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से हम लोग जो है ये बी डी सी जो था त्रिभुज वो भी ए बी सी के समरूप था, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं परिमेय 6.7 से। तो यहाँ से त्रिभुज हमारा बी डी सी वो समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, परिमेय हम लोग इसका यूज किए हैं 6.7 का यूज किए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों किनारे वाला बी सी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोनों किनारे वाला ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से डी सी लेते हैं डी सी, तो यहाँ से बी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी गुना डी सी, तो ए सी गुना हो जाएगा क्या डी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण हमारा क्या 2। अब देखिए हमारा बी सी का स्क्वायर आ चुका है और ए बी का स्क्वायर भी आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़िएगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाला, यानी ए सी गुना ए डी प्लस यहाँ से ए सी गुना डी सी। तो यहाँ देखिए तो यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, ए सी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए डी बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस डी सी बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ए डी जो है यहाँ पे ए डी प्लस क्या जो है डी सी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए सी। तो ए सी गुना क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो यहाँ ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये साथ में क्या चल रहा था यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही चीज़ तो आ गया कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया क्या, सत्यापित। तो ये था परिमेय 6.8, जो कि बहुत ही आसान था और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है थ्योरम, ठीक है। तो हम बार बार बोल रहे हैं परिमेय जो है 6.1, 6.1 है ना, 6.6, 8 और 9, यही परिमेय जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, है ना। अगला देखते हैं लास्ट परिमेय 6.9 को। देखिए परिमेय 6.9 हमारा क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जो अभी हम लोग तुरंत से किए हैं परिमेय 6.8 में, है ना, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और परिमेय 6.8 में दिया हुआ था कि हमारा एक कोण 90 डिग्री का है ना। लेकिन यहीं पे यहाँ पे जो है परिमेय 6.9 में ये ही हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि
समकोण जो होगा, एक कोण जो होगा वो समकोण होगा, यानी कि जो बड़ी भुजा है जैसे कि यहाँ से AC, इसका सम्मुख कोण है ना, इस भुजा का सम्मुख कोण ये 90 डिग्री का होगा। इसी को हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं परिमेय 6.8 का जो है उल्टा है। वहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ था यहाँ पे सिद्ध करना है ना, और जो वहाँ पे हम लोग सिद्ध कर रहे थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक और त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी, है ना, जो इसी के बिल्कुल क्या होगा, तो समरूप होगा। हम लोग इसको समरूप भी सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहाँ से जैसे कि AB जो है, AB और वो BC दोनों को हम लोग बराबर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर रचना करते हैं एक त्रिभुज की। तो देखिए, जो दिया हुआ उसको लिख दिए कि त्रिभुज ABC में, इसमें AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। और हम लोग रचना क्या किए हैं, तो PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें कोण Q हमारा समकोण है, और जितना AB है उतना ही PQ है, जितना BC है उतना ही QR है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। चलिए देखिए प्रमाण में कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, चूँकि ये जो त्रिभुज है PQR वो एक समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में, और समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी परिमेय 6.8 में अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस क्या, QR का स्क्वायर। किससे लिख दिए, परिमेय 6. यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय 6. किससे, 8 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो PR स्क्वायर बराबर हो गया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है क्या, कि AC का स्क्वायर जो है ना, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। और एक चीज़ और देखिए, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि देखिए जितना PQ है ना, जितना PQ है उतना ही AB है। तो यहाँ PQ है वहाँ पे AB रख सकते हैं, AB का स्क्वायर, और जहाँ QR है उतना ही BC रख सकते हैं ना। और ये किससे हुआ, रचना से। ठीक है, तो यहाँ आ गया PR का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो इसका राइट हैंड साइड जो है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा किससे, तो समीकरण 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा PR बराबर क्या हो गया, AC। और साथ में जितना AB है उतना ही PQ है, ये भी दिया है। तो AB बराबर यहाँ पे PQ लिख सकते हैं, किससे, तो रचना से। ठीक है, और एक चीज़ और क्या, BC बराबर क्या है, QR है। तो BC बराबर हो गया QR, ये भी किससे, रचना से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नियम लग जाएगा, समरूपता का। तो यहाँ भुजा 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 लग जाएगा, है ना। तो साइड 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 समरूपता से क्या हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और जब समरूप है तो इसका संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण B जो हो जाएगा ना,
कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी लेंगे तो यहाँ से क्यू। अब देखिए कोण बी हमारा कितना दिया हुआ है 90, कोण बी जो है रचना के अनुसार से कितना है 90 डिग्री है ना। कोण क्यू जो है कोण क्यू वो हमारा 90 डिग्री है रचना के अनुसार, तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है कोण बी, तो ठीक है, तो कोण बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ये इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये हो गया सत्यापित। ठीक है, तो ये जो है हम लोग परिमेय 6.1 से 6.9 तक का सारा परिमेय को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग का जो 6.5 है ना, अगला जो एक्सरसाइज है 6.5 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे कि इस तरह का वीडियो अगर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।